निराश ना होना, तुम कभी उदास ना होना, इस जीवन के सफ़र में तुम कभी निराश ना होना। लाख कठिनाइयाँ आएंगी मेरे दोस्त, पर तुम अपने जीने का अंदाज मत खोना, तो तुम अपने जीने का अंदाज मत खोना। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकर। आज फाइनली हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करें या रेफरेंस बुक को प्रेफर करें। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि मैम सब लोग कहते हैं, दीदी सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, एनसीईआरटी बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी बुक बेस्ट होती हैं, बट क्या ऐसी ये रियलिटी है या नहीं है? आज मैं इस टॉपिक पे आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th में थी, इस टाइम पे इन क्लासेस पे क्या मैंने टोटली एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया था, क्या मैंने रेफरेंस बुक से पढ़ाई की थी। काफ़ी सारे बड़े बड़े टीचर्स तक इवन ये कह देते हैं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं वो काफ़ी होती हैं। बट मैंने पढ़ाई की है, मुझे ये चीज़ पता है कि एनसीईआरटी बुक्स में हर एक टॉपिक क्लियरली अच्छे से नहीं लिखा होता है। मैं कैसे पढ़ाई करती थी, आज मैं इस टॉपिक पे आपको बताना चाहूँगी कि कैसे मैं पढ़ाई करती थी और कैसे मैंने रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी दोनों को यूज़ कर करके अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को स्कोर किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखो कि आपको ना तो टोटल एनसीईआरटी फॉलो कर लो और ना ही टोटल रेफरेंस बुक फॉलो करो, दोनों को मिक्स करके दोनों को साथ लेके आगे बढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आप वो चीज़ ध्यान दोगे, जब आप मैथ्स के पेपर कभी सैंपल पेपर उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक के लेवल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। आर.डी. शर्मा बुक में आप देखोगे, आप इसे पलटाना, इतनी मोटी बुक है और उस बुक में आप कितनी जगह ये देखोगे कि 2017 लिखा हुआ है, सीबीएसई 2018 लिखा हुआ है, ऐसे AIEEE लिखा हुआ है, तो ऐसे डला रहता है। और अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को बस काउंट कर लोगे तो आपके टोटल एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, ये गलत है। अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है आप जो सपना लेके चल रहे हो 100 मार्क्स, मैथ्स में 100 मार्क्स लेके आना बहुत बड़ी बात होती है और वो एनसीईआरटी को बस फॉलो करके आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स में, स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ कि मैथ्स में कैसे हमें आर.डी. शर्मा को सॉल्व करना है या तो आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को सॉल्व करके चलना है। क्या मैथ्स के लिए क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, कौन सी वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम जो इतनी मोटी, अगर हम 10th की बात करें तो इतनी मोटी सी बुक है, 12th की बात करें तो 2 पार्ट हो जाते हैं हमारे। तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हर एक क्वेश्चन को हम आर.डी. शर्मा से सॉल्व कर पाए? ये हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर आप आर.डी. शर्मा का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे, वो डेफिनेटली आपका किसी और अलग सब्जेक्ट से टाइम ले रहा होगा। तो हमें क्या करना है ये मैं बताती हूँ। देखो, कोई भी चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करो तो उसका आप एनसीईआरटी से चैप्टर को स्टार्ट करो। एनसीईआरटी से चैप्टर स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी से एक बार आप पहले अपना वो चैप्टर को खत्म कर लो, तब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में मुझे किस किस फॉर्मूले का यूज करना है, कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस मेरे एनसीईआरटी में गिवन है। फिर उसके बाद आप करो, आप जो भी बुक प्रीफर कर रहे हो, या तो आर.एस. अग्रवाल मैथ्स के लिए यूज करते हो या फिर आर.डी. शर्मा। काफी सारे बच्चे आर.डी. शर्मा ही प्रीफर करते हैं। जब मैं क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक मैंने भी मैथ्स में आर.डी. शर्मा को ही फॉलो किया था। आप जो भी बुक कर रहे हो, आर.एस. अग्रवाल भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये दोनों मोटी मोटी जो बुक्स होती हैं, इसे अपन कैसे सॉल्व करें, ये टॉपिक मेन आता है। देखो, एनसीईआरटी बुक्स तो मैंने क्या बताया कि एनसीईआरटी जो बुक होती है उसे सबसे पहले हमें एक बार एनसीईआरटी बुक को अपनी कवर कर लेना है। जब आप एनसीईआरटी बुक को कवर कर लोगे तब आप एक वेल फैमिलियर हो जाओगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में मेरे आ रहे हैं। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया आपको ये सब चीजों के बारे में हो जाएगा। फिर अब आते हैं अपन आर.डी. शर्मा या तो फिर आर.एस. अग्रवाल, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। अब आर.डी. शर्मा के हर एक चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस, पहले तो उसमें इतने सारे एग्जांपल्स गिवन रहते हैं और फिर इतने सारे क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, तो हर चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस कर पाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि वो वैसे क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दो जहाँ पे ब्रैकेट में आपको एनसीईआरटी दिखा मिल जाए, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिखा मिल जाए, या तो फिर सीबीएसई वो ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन रहता है, सीबीएसई 2012, सीबीएसई 2018, सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2020, ऐसा आपको लिखा मिल जाएगा। मैं जब क्लास 10
9th में तो इतना आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है। जब मैं क्लास 10th में थी मैंने ऐसे ही आर.डी. शर्मा और यही सेम फंडे मैंने क्लास 12th तक अप्लाई किए। मैं आर.डी. शर्मा को लेके बैठती थी तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पे मेरा दिमाग नहीं रहता था। मैं क्या करती थी, हर एग्जाम्पल में, जैसे आर.डी. शर्मा में तो एक ही टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन रहते हैं, तो आप क्या करो, हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस करते चलो, क्योंकि हमें क्या सीखना है, हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम वेल फैमिलियर रहें, ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए तो हम उससे कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक के, हर एक तरह के, हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलो, और उन क्वेश्चन को आप ध्यान से प्रैक्टिस करो जिसमें एनसीईआरटी लिखा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, वो काफ़ी बार एज इट इज वैल्यू भी चेंज नहीं करता और एग्जाम में पूछ लेता है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करना है जिसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी हो गया, और फिर उसके बाद सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा में हमारे गिवन रहते हैं उन्हें हमें फॉलो करना है। आप इतना कर लोगे डेफिनेटली बहुत आसानी से आपका हर चैप्टर आर.डी. शर्मा का हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे साथ बताया कि हम स्टार्टिंग में तो हमारा जोश बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि मैं हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा, हर एक क्वेश्चन को करूंगा, हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। बैक एक्सरसाइज जो है आर.डी. शर्मा के पीछे गिवन रहते हैं, उसमें 50-50 इवन 70 क्वेश्चंस भी गिवन रहते हैं। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि अगर एक चैप्टर में 10 एक्सरसाइज उन्होंने दी है तो इतने सारे क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन करीब हम एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर पाए? ये नहीं हो सकता। आपका कहीं ना कहीं टाइम किसी और सब्जेक्ट से आप ले रहे होगे, इसीलिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को हमें क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करते चलना है। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें कि मैथ्स को हमें कैसे स्टार्टिंग से पढ़कर चलना है। पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो, फिर आर.डी. शर्मा या फिर साइड बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हो उस पर आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी लिखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा है या तो फिर सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे अपन को प्रैक्टिस करना है। आप अगर इतना कर लेते हो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्लास के आप एग्जाम दे रहे हो, आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स को क्या करोगे, स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ साथ जब मैं क्लास 11th में थी तब तो मैंने ये चीज़ नहीं की थी, बट क्लास 12th में मैंने क्या चीज़ की थी, क्योंकि जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे तो वे रियलाइज कर पा रहे होंगे कि क्लास 12th में 2 पार्ट इतनी मोटी मोटी एनसीईआरटी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चंस तो सॉल्व करती थी, बट और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स, मतलब कहीं मेरी मिस्टेक ना हो, ये कोशिश थी मेरी। तो मैंने उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज आते हैं वो मैंने परचेज कर लिया था। स्टार्टिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज को परचेज कर लिया था। उसमें भी एक चैप्टर के 110-120 क्वेश्चन दिए रहते थे। जब मैं एनसीईआरटी से, आर.डी. शर्मा से अपना चैप्टर जो पूरा कवर कर चुकी रहती थी, तब मैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करती थी, और तब मुझे पता चलता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में और अच्छे से आ रहे हैं और मैं क्या चीज़ों पे मिस्टेक कर रही हूँ और कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है, कौन कौन से स्टेप मुझे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें मेरी वहाँ से भी क्लियर हुई थी। तो आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रेफर कर सकते हो, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी सॉल्व करो और आर.डी. शर्मा के वो क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, वो डेफिनेटली एग्जाम में कभी कभार एज इट इज आ जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एनसीईआरटी के साथ साथ हमें रेफरेंस बुक को कैसे यूज करके पढ़ाई करनी है। सो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।